तमीम इकबाल इनके नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, वो थोड़े प्रो इंडिया लगते हैं। लिटन दास तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं इंडिया की, कोशिशें बहुत की काफ़ी अरसे से, वो शेड्यूल लिए पीछे पीछे घूम रहा है क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पैसा बहुत आता है ब्रॉडकास्ट का भी और दूसरा भी, लेकिन ये इंडिया वाले लिफ्ट नहीं करा रहे, उनको वही पॉलिटिकल रीज़न है उसके। तकरीर हुई है शेख हसीना की नई, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीरीज़ अभी होनी है। पुरानी खुन्नस भी है भाई साहब, आपने हमारा वर्ल्ड कप खराब किया, अब हम आपके पास बायोलेटरल सीरीज खेलने आए, ठीक है आप कुछ और थे, बट आपको थोड़ा बहुत तो सबक सिखाना है ना कि भाई साहब आप जो भी फैसला होगा आपको इस प्रोस्पेक्ट में सोचना है, चाहे आपके यहाँ किसी की भी गवर्नमेंट है, निगरान है, इंटरम है या कोई पॉलिटिकल पार्टी वट, आप हमारे बारे में फैसला लेते वक्त आप सोचिएगा, तो आपको थोड़ा सा तो वो रखना है। बांग्लादेश का टूर कैंसिल हो गया इंडिया का, वो खबर आई थी कि अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे तो अब स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स कितनी आ गई हुई है। जो भी है मेरे ख्याल से क्रिकेट होनी चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए। बांग्लादेश ने जो उस वक्त डिसीजन लिया, उन्होंने जो भी बोर्ड था वो उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन ये है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, आईसीसी को देखना चाहिए। हम लोग बांग्लादेश के जो है वो कैलेंडर को देखते हैं तो फिर आई थिंक कि अगर अफगानिस्तान और भारत की सीरीज कंफर्म हो गई हैं तो बांग्लादेश की सीरीज फिर कैंसिल होंगी। बांग्लादेश ने अपने आप को जब इंडिया की स्पोर्ट्स से आइसोलेट किया, रीजंस कोई भी हो सकते हैं, वो उनमें हम नहीं जा रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने होते हैं ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये तनहा रह जाएंगे, ये मुश्किल में आएंगे, तो आए ना। अब वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। कंट्रीज लाइक वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इवन इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंड करती है ऑन प्लेइंग सीरीज विद बायलैटरल सीरीज विद इंडिया। जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं, एशिया कप के इवेंट्स होते हैं, उससे जो पैसा आता है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो बोर्ड का अपना जो रेवेन्यू स्ट्रीम होता है उसमें ये बायलैटरल सीरीज का बड़ा अहम किरदार होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2025 में एक वाइट बॉल की सीरीज होने वाली थी, जिसमें 3 मैचों की ओडीआई सीरीज और 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी थी। पर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते उस समय बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे थे, जिसकी वजह से इस सीरीज को पोस्टपोन कर दिया गया था। अब बताते चले कि एक बार फिर से यानी कि 2026 में यह सीरीज भारत और बांग्लादेश के बीच जो खेली जानी थी वह कैंसिल हो चुकी है। उसकी जगह में भारत अब अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा। बताते चले कि भारत ने जैसे ही यह सीरीज कैंसिल की है, बांग्लादेश को उससे काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। न केवल इस सीरीज के लिए, बल्कि जो बांग्लादेश में होने वाले एशिया कप 2027 है उसमें भी अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एशिया कप 2027 भारत जहां चाहेगा होगा वहीं, क्योंकि एशिया कप में भारत का सिक्का चलता है। एशिया कप में ही नहीं बल्कि दुनिया भर की क्रिकेट में भारत का सिक्का चलता है और भारत जो चाहता है होता वही है। इन्हीं सब चीजों को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीरीज होनी थी उसको कैंसिल होने को लेकर और क्या कहा है। से बांग्लादेश का जो टूर था उसको पोस्टपोन कर दिया है और बल्कि जो अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 जो है अब वो खेलेगी मिड सितंबर में। तो क्या लगता है 2025 में भी इसी तरह से उन्होंने बांग्लादेश के साथ जो टूर था उसको पोस्टपोन किया था, ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और क्यों इस तरह से एकदम से स्नब किया जा रहा है? इसके बाद हम देख सकते हैं कि इससे पहले वर्ल्ड कप में जो भी हुआ, शायद उसकी वजह से खेल को एक बार फिर से सियासत को खेल में लाया जा रहा है। इंडिया की तो ये पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर आ गई है,
क्योंकि इंडिया जिस प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश की सपोर्ट करता था वो अब नहीं है, वो इंडिया में रह रही हैं। और वहाँ उन्होंने पिछले दिनों एक तकरीर भी की जिसपे काफ़ी नाराज़ हुआ बांग्लादेश, और उसमें शकीब उल हसन का भी वीडियो स्टेटमेंट चला था, जिसके बाद उनके घर पे भी आग लगा दी गई थी बांग्लादेश में। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई। जो तमीम इकबाल इनके नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, वो थोड़े प्रो इंडिया लगते हैं। लिटन दास तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं इंडिया की, कोशिशें बहुत की, और अब भी सुना गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है कि सीरीज़ किसी तरह ऑन हो जाए। लेकिन इंडिया की ईगो हर्ट हुई थी जब बांग्लादेश ने मना किया था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वहाँ जाने से वर्ल्ड कप के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम अब इनसे सीरीज़ खेलेगी फ़िलहाल, इसीलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान के साथ कंफर्म कर दिए दिल्ली में ही होंगे तीनों मैचेस। और बांग्लादेश 3 T20 3 वनडे काफ़ी अरसे से वो शेड्यूल लिए पीछे पीछे घूम रहा है क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पैसा बहुत आता है ब्रॉडकास्ट का भी और दूसरा भी, तो वो सब चक्कर में वो काफ़ी घूम रहा है। लेकिन ये इंडिया वाले लिफ्ट नहीं करा रहे, उनको वही पॉलिटिकल रीज़न है उसके। और जो हालात अभी जो तकरीर हुई है शेख हसीना की नई, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई सीरीज़ अभी होनी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अफसोसनाक सूरत हाल है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल सिनेरियो जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, इस सिलसिले में वो ओब्लाइज भी करते हैं अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को, कि उन्होंने भैया जुम्बश उन्होंने 3 उनको मैचेस दे दिए, और होस्ट जो है इसका वो अफगानिस्तान ही होगा। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम जो है दोबारा ये इतनी जल्दी जाएगी, क्योंकि माजी में भी जो पिछले साल जाना था वो भी सीरीज़ कैंसिल कर दी थी, उस वक्त भी इंडिया की टीम वर्ल्ड कप से पहले भी नहीं गई थी बांग्लादेश। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत हमेशा खेल में पॉलिटिक्स लेकर आता है। यही रीजन है कि भारत ना तो पाकिस्तान के साथ सीरीज खेल रहा है और ना ही अब बांग्लादेश के साथ भारत द्विपक्षीय सीरीज खेल रहा है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारत जब भी किसी दूसरे देश का दौरा करने जाता है तो उस देश के क्रिकेट बोर्ड को काफी ज्यादा फाइनेंशियली प्रॉफिट होता है। यही रीजन है कि भारत ने अब क्लियर कर लिया है कि वह बांग्लादेश के दौरे पर नहीं जाएगा। दरअसल इस विवाद की शुरुआत हुई थी जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो बक्की भारत में हुआ था उसमें बांग्लादेश ने आने से मना कर दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। हालांकि इसका बांग्लादेश को फायदा नहीं हुआ, उल्टा बांग्लादेश को नुकसान ही झेलना पड़ा और बांग्लादेश वर्ल्ड कप 2026 से ही बाहर हो गया। लेकिन बांग्लादेश की एक गलती बांग्लादेश के पूरे क्रिकेट बोर्ड को ही संकट में डालती हुई दिखाई दे रही है। अब ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जब तक भारत किसी दूसरे देश का दौरा करने नहीं जाता है तब तक उस देश की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, और वैसा ही कुछ हाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का भी हो रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड किसी भी तरीके से भारत के साथ दौरा करना चाहता है। वह चाहता है कि भारत बांग्लादेश में दौरा करे, लेकिन अब भारत बांग्लादेश में दौरा करने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि भारत बांग्लादेश को होस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। इन सब चीजों को देखकर एक बात तो साफ है कि एशिया कप 2027 जो कि बांग्लादेश में हो रहा है उसमें खतरे के बादल अभी से ही मंडराने लगे हैं, और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि एशिया कप 2027 बांग्लादेश से उठकर कहीं न्यूट्रल वेन्यू में शिफ्ट हो जाए। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से भारत क्रिकेट में पॉलिटिक्स को यूज कर रहा है वह बिल्कुल गलत है। हालांकि पाकिस्तान को कौन समझाए कि जब बांग्लादेश ने भारत आने से मना किया था तो वो पाकिस्तान के कहने पर ही किया था, और उल्टा पाकिस्तान ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है पाकिस्तान उसे बॉयकॉट कर देगा। हालांकि कुछ समय के बाद पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया और पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलने के लिए रेडी हो गया। ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं कि पाकिस्तान की उतनी औकात नहीं है कि भारत वाले मैच को बॉयकॉट कर सके। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता तो पाकिस्तान को और भी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता था। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।